दोस्तों अब धीरे धीरे बारिश का मौसम तो खत्म हो चुका है, लेकिन बर्फबारी की शुरुआत हो चुकी है। पहाड़ी राज्यों जैसे जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल, इन राज्यों में बर्फबारी की वजह से तापमान माइनस में पहुंच चुका है। देखिए जम्मू का गुलमर्ग तो पूरा व्हाइट वंडरलैंड बन चुका है और पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी के साथ ही उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ने लगी है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत 7 राज्यों में ठंड बढ़ी, पारा 3 डिग्री तक गिरा। और अभी मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि इस बर्फबारी की शुरुआत के साथ ही कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। आज भी हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों जैसे लाहौल और स्पीति, किन्नौर, कुल्लू यहाँ ताजा बर्फबारी देखने को मिली है, जिस वजह से तापमान में गिरावट आई है और देश भर से लोग अभी शुरुआती बर्फबारी का नजारा देखने भी पहुंच रहे हैं। तो हिमाचल वगैरह में टूरिस्ट की संख्या भी काफी बढ़ी है। वहीं उत्तराखंड में बद्रीनाथ, केदारनाथ धाम भी बर्फ से पूरे ढक से गए हैं। ये बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी की तस्वीरें आप देख सकते हैं। तापमान शून्य से भी माइनस में पहुंचने लगा है। इस बीच भक्तों की भीड़ भी बढ़ रही है। इस सीजन में बद्रीनाथ में 16 लाख के लगभग लोगों ने दर्शन किए हैं। अब 25 नवंबर को बद्रीनाथ के कपाट भी बंद हो जाएंगे। वहीं इन बर्फबारी के साथ दोस्तों देश के कई राज्यों में सुबह सुबह कोहरा भी छाने लगा है और धुंध की शुरुआत भी हो चुकी है। चलिए देश के कुछ अलग अलग राज्यों की मौसम की स्थितियों पर नजर डालते हैं। राजस्थान राज्य में अब अगले एक सप्ताह तक मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। हालांकि न्यूनतम तापमान 3 डिग्री तक गिरने की संभावना है, जिससे सुबह और शाम के समय ठंड बढ़ेगी, क्योंकि उत्तर भारत से अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर खत्म हो गया है। यही वजह है कि राजस्थान समेत कई राज्यों में अब मौसम साफ हो गया, बारिश का दौर जा चुका है। तापमान में तो उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। बीकानेर, चूरू, गंगानगर, पिलानी समेत कई जिलों में दिन के तापमान में भी 2 से 3 डिग्री तक की गिरावट देखने को मिली है। और ये देख सकते हैं आप श्री गंगानगर वगैरह इन जिलों में सुबह सुबह ग्रामीण इलाकों में भी धुंध छाने लगी है। चलिए राजस्थान के बाद अब देखिए झारखंड में भी पारा लगातार गिर रहा है। राजधानी रांची में सर्द हवाओं ने बढ़ाई ठिठुरन। न्यूनतम तापमान में लगभग 15 डिग्री तक की गिरावट देखने को मिली है। रांची समेत पूरे झारखंड में अब सर्दी अपने पांव पसारना शुरू कर चुकी है। मौसम विभाग की चेतावनी के मुताबिक आने वाले 2 दिन में पारा और नीचे जा सकता है। तो अब 2 दिन बाद ठंड और बढ़ेगी, क्योंकि उत्तर भारत से आ रही ठंडी हवाओं का प्रदेश भर में असर देखने को मिल रहा है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक उत्तर भारत के जो पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी शुरू हुई है, मैंने आपको बताया था शुरुआत में, इस वजह से सीधा असर झारखंड राज्य के मौसम पर भी पड़ रहा है। पश्चिमी विक्षोभ और ठंडी हवाएं उत्तर दिशा से राज्य की ओर बढ़ रही है, जिसके चलते आने वाले कुछ दिनों में तापमान में और गिरावट देखने को मिलेगी। राज्य में अगले 5 दिन में और तापमान गिरेगा और कड़ाके की ठंड की शुरुआत हो जाएगी। अभी से ही वैसे मध्य और दक्षिण झारखंड में तो हल्की ठंड की शुरुआत भी हो चुकी है। और अब इधर देखिए पंजाब में हालांकि आज भी 9 जिलों में बारिश की संभावना है। अब दिन भी ठंडे होने लगे, तापमान 0.2 डिग्री तक गिरा। खन्ना की हवा सबसे प्रदूषित चल रही है, लेकिन पंजाब और चंडीगढ़ में अभी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव है। यही वजह है कि मौसम अभी भी बदला हुआ है और बारिश का दौर अभी भी जारी है। बीती रात भी कई इलाकों में हल्की बारिश देखने को मिली और आज भी पंजाब, चंडीगढ़ वगैरह यहाँ 9 जिलों में मौसम विभाग ने हल्की फुल्की बारिश की संभावना जताई है। आज किन किन जिलों में बारिश हो सकती है, तो इन जिलों के नाम और लिस्ट भी आप देख सकते हैं। पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, होशियारपुर, नवांशहर, कपूरथला, जालंधर, रूपनगर वगैरह पंजाब के इन जिलों में बारिश देखने को मिलेगी। हालांकि अब आज से 3 दिन के बाद फिर रात के तापमान में और गिरावट आएगी। 2 से 4 डिग्री तक तापमान गिरेगा तो ठंड और बढ़ेगी, है ना। इधर देखिए छत्तीसगढ़ के मौसम की स्थितियां। मध्य और उत्तरी छत्तीसगढ़ में अब ठंड बढ़ेगी, 3 डिग्री तक गिरेगा तापमान। 24 घंटे बाद यही ट्रेंड दक्षिणी हिस्से में भी देखने को मिलेगा। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि अभी मौसम बदल रहा है और ठंड भी जब तक कड़ाके की शुरुआत नहीं होती है तब तक मलेरिया फैलने का खतरा बना हुआ है। मच्छर जनित बीमारियां बढ़ सकती हैं, तो सावधान रहें और अपने बच्चों का खास करके ध्यान रखें। वहीं मध्य प्रदेश के मौसम की स्थितियां देखिए आप। एमपी के इंदौर में सीजन की सबसे ठंडी रात रही बीती रात, तापमान 12 डिग्री तक पहुंच चुका है। भोपाल, ग्वालियर में भी लुढ़का पारा और मध्य प्रदेश में भी अब बारिश की चेतावनी नहीं है, लेकिन ठंड बढ़ेगी। अब ये देख सकते हैं आज भी मध्य प्रदेश के पूरे मानचित्र में किसी भी जिले में बारिश का अलर्ट जारी नहीं किया है और ये सुबह सुबह धुंध और ठंड की शुरुआत हो चुकी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। मध्य प्रदेश में ग्वालियर, चंबल में भी ठंड बढ़ी, कोहरा भी छाने लगा। जबलपुर समेत एमपी के 16 जिलों में अब गुलाबी ठंड धीरे धीरे तेज ठंड में बदलने वाली है आने वाले कुछ ही घंटों में, तो सावधान रहें जरूर। आज 6 नवंबर से तो मध्य प्रदेश की रातें पूरी ठंडी हो जाएगी। देश की राजधानी दिल्ली में भी अब सर्दी बढ़ने लगी, तापमान गिरने की संभावना। अब मौसम सूखा रहेगा, यानी बारिश वगैरह की चेतावनी तो नहीं है। और भी दोस्तों स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान देश भर में मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह और आंतरिक कर्नाटक में कुछ हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। दक्षिणी भारत के इन राज्यों में जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, इधर मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड वगैरह यहाँ हल्की फुल्की बारिश देखने को मिल सकती है। बाकी मध्य और उत्तरी भारत के किसी भी राज्य में बारिश की चेतावनी अब नहीं है। महाराष्ट्र और कर्नाटक के भी कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की बारिश हो सकती है ना। तो ये तो रही देश भर के अलग अलग राज्यों के मौसम की स्थितियां। और बाकी दोस्तों अभी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर एक चक्रवाती तूफान भयंकर तबाही मचा रहा, जिसका नाम है तूफान कालमेघी। इसने फिलीपींस में तबाही मचाई है और अब इस तूफान का खतरा वियतनाम और
और थाईलैंड पर भी मंडराने लगा है। अंतर्राष्ट्रीय मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से ये चेतावनी जारी की गई है। इस तूफान की वजह से अब तक 90 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। अच्छा, वैसे आप कौन से राज्य में, कौन से जिले में रहते हैं और आपके यहाँ अभी मौसम कैसा चल रहा है दोस्तों? ठंड वगैरह की शुरुआत हो चुकी है या अभी मौसम सामान्य है? कमेंट करके बताएगा जरूर आपके राज्य और जिले का नाम। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।